हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक ना, चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन 2009 से लेकर 2022 तक इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सब देखेंगे। ठीक ना, ताकि आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटे ना और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये सब 2023 के लिए है, देख लीजिए 2023 परीक्षा के लिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक ना, तो देख लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र अगर जहाँ भी आता है, अगर उसमें हम कोई परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ जाती है। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम पर क्विज 7 बजे होता है। ठीक ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 बजे टेलीग्राम पर क्विज होता है, आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिए। इसी से ठीक ना, इसी जो ऑब्जेक्टिव अभी कराऊंगा यही सब ऑब्जेक्टिव वहाँ पर टेस्ट के रूप में पूछा जाता है और रिजल्ट भी तुरंत दे देता हूँ। ठीक ना, तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक ना, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर रहता है? तो देख लीजिए, अगर चालक के लिए अनुपात का बात अगर आ जाता है तो उसमें आ जाता है आपका कुल आवेश पर विभव। ठीक ना, ये हमेशा अचर रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, कुल आवेश पर विभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक हो गया, 2 और तीसरा। ठीक ना, देख लीजिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो देख लीजिए, अगर एक्स अक्ष रहेगा, ठीक ना, हाँ, तो ये फिक्स है। ठीक ना, एक्स अक्ष अगर रहता है तो क्या होगा? समविभव हो जाएगा वाई जेड। ओके, अगर ये एक्स अक्ष नहीं रह के वाई अक्ष रहता है, वाई अक्ष, ठीक ना, अगर ये वाई अक्ष रहता है तो वाई को छोड़कर एक्स जेड इसका आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष तल की दिशा में इसका आंसर हो जाएगा। अगर जेड अक्ष रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई तल की दिशा में। ठीक ना, समविभव पृष्ठ क्या हो जाएगा? एक्स वाई तल की दिशा में। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है? एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाई जेड तल की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि इस टाइप से पूछा जाता है, इसलिए हम बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो देख लीजिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ जाता है तो इनके आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए प्लेट का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता, ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, अगर किसी संधारित्र की धारिता अगर व्युत्क्रमानुपाती होती है तो प्लेटों के बीच परावैद्युतता के कारण होता है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, अगर किसी बढ़ाने के लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा क्या जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आवेश। ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी, धारा। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक और समरूप। ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक और असमरूप। ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक और समरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक और समरूप। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, C बराबर Q/V। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर कह रहा है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। अब 11 नंबर देख लेते हैं। क्या कह रहा है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए, गोले के द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी, गोले की त्रिज्या। ऑप्शन नंबर सी, गोले के आयतन। ऑप्शन नंबर डी, गोले के सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो ये जो वायु में गोले चालक की धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देख लीजिए, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, E बराबर 1/2 CV²। ये एक फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, ठीक ना। तो इसको हम प्रूव करेंगे, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, उसी वक्त बता देंगे, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं आप 13 नंबर, ठीक ना। देख लीजिए, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से, अगर दो चालक के बीच आवेश वितरण करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का ह्रास होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा की वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर डी, सी, ऊर्जा का मान नियत रहता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देख लिए, दो चालक अगर हम आवेश बांटेंगे, ठीक ना, तो क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है, संधारित्र के श्रेणीकरण संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है, आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता। तो वो हो जाएगा विभवांतर, वो हमेशा समान ही रहती है, प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, संधारित्र के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, ये तो हो ही गया है, विभवांतर, वही क्वेश्चन आ गया था। चलिए, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, हमेशा क्या होता है, अधिक होता है किससे, तो वो 1 से अधिक होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 से अधिक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है, किसी चालक की विद्युत धारिता ओ का व्यंजक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सी बराबर क्यू बाय वी, ऑप्शन नंबर बी सी बराबर क्यू भी बाय क्यू, ऑप्शन नंबर सी बराबर क्यू भी, ऑप्शन नंबर डी क्यू स्क्वायर बाय भी। तो विद्युत धारिता का व्यंजक क्या हो जाता है, तो इसका आंसर सी बराबर क्यू बाय भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक ना। गॉस के प्रमेय से है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश होता है। आवेश पूछ रहा है, तो इसका आवेश होता है 1 बाय एप्सिलॉन गुना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर। कह रहा है, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। उसके केंद्र पर, ठीक ना, केंद्र पर पूछा जा रहा है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। तो उसके केंद्र पर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर, ऑप्शन नंबर डी क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। चलिए नेक्स्ट है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए वो शून्य हो जाता है, ठीक ना। विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कितना से अधिक होता है, 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अभी तुरंत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 के समानुपाती बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी 1/2 के समानुपाती घटती है, ऑप्शन नंबर सी 1/√2 के समानुपाती घटती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 अनुपात के समानुपाती घटती, 1/2 के समानुपाती घटती है। चलिए गॉस के प्रमेय, गॉस का प्रमेय लो, गॉस का प्रमेय अगर याद है तो आप ओके, इसका मान, ठीक है ना, आप लोग इसका मान दो। चलिए नेक्स्ट है, जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी। हवा के अपेक्षा परावैद्युत स्थिरांक का मान पूछा जा रहा है, कितना गुना हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए के गुना बढ़ती है, के गुना घटती है, के स्क्वायर गुना बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो देखो ये के गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 26। कह रहा है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए 2017 में पूछा गया है। तो आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर। कह रहा है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होती है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी फैराड, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर, ठीक ना। तो धारिता का मात्रक होता है फैराड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए विद्युत धारिता का बीमा, विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए
M इनवर्स L-2 T4 I2, ठीक ना। चलिए 29 कह रहा है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर ऑप्शन नंबर ए विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। दोनों ही शून्य होता है, दोनों ही शून्य नहीं होते हैं। तो देख लीजिए, अगर आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है, ठीक ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर, चलो 30 नंबर बनाने वाला है अभी नहीं, देख लीजिए 31 नंबर। 31 नंबर भी बनाने वाला ही है ना, उसको अभी छोड़ देते हैं, वो जब एक्सरसाइज में आएंगे तब उसको देखा जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये सब बनाने नॉमरिकल है, तो नॉमरिकल जब चलेगा ना तो नॉमरिकल में एक ही बार में हो जाएगा सब, इसलिए हम अभी उसको छोड़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए 32 नंबर, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, बस यही दोनों बोलना है। तो उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए हमें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक ना। संधारित्र को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें उच्च धारा प्राप्त होगा, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो हमको कम धारा प्राप्त होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, हम बताए थे E बराबर 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर ए हम बोले थे। चलिए आवेश वितरण से, वो फिर से रिपीट हो गया, आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो रिपीट कर गया सभी क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर, जब संधारित्र की पट्टिका जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती जाती है, घटती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा, घट जाएगा। अगर समांतर पट्टिका वायु संधारित्र पट्टिका के बीच की दूरी अगर हम बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता जो होगा वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो है। ऑप्शन नंबर ए आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, धारिता। तो ये हम बताए थे कि विभवांतर जो है वो रिपीट करता है क्वेश्चन ना, तो ये समान रहता है प्रत्येक संधारित्र के लिए, विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो आज भर के लिए बस इतना ही।